आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर कोलकाता से इस वक्त है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक और जघन्य अपराध की घटना सामने आई है। आईएएस ऑफिसर की पत्नी से रेप का मामला सामने आया है। हाईकोर्ट ने जांच के लिए डीसीपी लेवल की ये जांच बिठा दी है। महिला अधिकारी को ये जांच सौंपी गई है। हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत जो मिली है उसे भी रद्द करने का फैसला किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल के कोलकाता से है, वो भी तब जब कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद गुस्सा अभी शांत लोगों का हुआ नहीं था और ऐसे में आईएएस ऑफिसर की पत्नी से रेप का केस सामने आया है। हाईकोर्ट ने जांच डीसीपी लेवल की महिला अधिकारी को सौंप दी है। हाईकोर्ट ने आरोपी को मिली जमानत भी रद्द कर दी है, क्योंकि इस मामले में आरोपी ने जमानत भी पाली थी। आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ ये हैवानियत हुई है। रौनिक दत्ता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए इस खबर पर। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में लाइव। रौनिक, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था कि अब आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ में ये हैवानियत, पूरा अपडेट बताइए जरा। एकदम ही देखिए, एक तरफ जब आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का पूरा घटना को लेकर प्रतिवाद जारी है, उसी टाइम पर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक मामला सामने आया है, जिस मामले पर देखा जा रहा है एक आईएएस का ऑफिसर का वाइफ, उनके तरफ से कंप्लेन किया जा रहा है। कंप्लेन क्या है? कंप्लेन में बताया जा रहा है कि जुलाई महीने में 14 तारीख रात को और जुलाई महीने का 15 तारीख सुबह सुबह ये दोनों तारीख 2 बार उनके घर में कोई दो मिसक्रिएंट अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचने के बाद उनको गन पॉइंट में रख के उनके साथ बलात्कार किया। ऐसा कंप्लेन आईएएस का वाइफ की तरफ से सामने ले आया गया। मगर उसके साथ साथ ही जो कंप्लेन है उनका, उस कंप्लेन में बताया जा रहा है 15 तारीख सुबह वाला ये घटना 15 तारीख शाम 4:30 बजे तिलजला पुलिस स्टेशन में वो जब कंप्लेन लॉन्च किए, कंप्लेन लेने के टाइम पर उनको करीब 4 घंटे तक बैठा रखा गया। 4 घंटे तक बैठा रखने के बाद उनका कंप्लेन लिया गया। कंप्लेन लेने का ठीक एक दिन के अंदर ही पुलिस की तरफ से उनको प्रेशराइज किया गया था कि कंप्लेन विथड्रॉ करने के लिए, मगर उन्होंने कंप्लेन विथड्रॉ नहीं किया। पूरा ये मामले का जांच जो है वो दिया गया था एक एएसआई को, एक लेडी एएसआई ऑफिसर को, जिनका नाम है अर्पिता भट्टाचार्य। अर्पिता भट्टाचार्य कोलकाता पुलिस का तिलजला पुलिस स्टेशन का एक लेडी एएसआई ऑफिसर है। उनके हाथ ही पूरा ये इन्वेस्टिगेशन का जिम्मेदारी दिया गया था। मगर ये पूरा मामले पर दूसरा और एक जो बड़ा कंप्लेन कोलकाता पुलिस के अगेंस्ट में ये आईएएस का वाइफ की तरफ से किया गया है, उस पर कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना में जिस जगह में बताया जा रहा है कि 14 तारीख रात 11:30 बजे और उसके साथ 15 तारीख सुबह 6:30 बजे के आसपास दो लोग अंदर घुसे थे, बिल्डिंग के अंदर घुस के उनके घर में घुस पड़े थे। उसी घटना में उनका जो मेडिकल चेकअप, ये मेडिकल चेकअप किया गया था 35 डेज के बाद। पूरा घटना का 35 डेज के बाद उनका मेडिकल चेकअप किया गया। करीब 2 दिन बाद उनका ऑडियो जो बयान रिकॉर्ड किया गया था और उसके साथ पूरा ये मामले पर जो आरोपी थे, उस आरोपी को जब गिरफ्तार किया गया था, उनके अगेंस्ट में जो हल्का धारा है वो धारा इम्प्लीमेंट किया गया था, जैसे कि रेप का और उसके साथ साथ ही मोलेस्टेशन का और उसके साथ साथ ही उनके ऊपर जो हमला हुआ था इसका कोई मामला नहीं दायर किया गया था और कोलकाता पुलिस की तरफ से ऐसा कोई धाराएं नहीं लगाया गया था। उसके साथ साथ ही उनका ये भी कंप्लेन है कि ये पूरा घटना में जिस जगह में बिल्डिंग के अंदर ये लोग आ रहे हैं, तो बिल्डिंग का जो सीसीटीवी फुटेज, वो सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस की तरफ से जब्त नहीं किया गया था। ये पूरा मामला जब सामने आया कोलकाता हाईकोर्ट में, उनके तरफ से जब दाखिला दायर किया गया, इस दाखिला दायर करने के पीछे उनका एक ही कारण था, क्योंकि जिस घटना में, ये पूरा घटना में जो लोग अरेस्ट हुए थे उन लोगों को पुलिस की तरफ से जो केस तैयार किया गया था, उस केस के बेसिस में लोअर कोर्ट ने बेल दिया था। बेल देने का खिलाफ में वो कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील किए थे और उसके साथ साथ ही ये पूरा याचिका में ये भी कहा गया था कि जब तिलजला पुलिस स्टेशन की तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया जा
रहा था, उसी टाइम पर तिलजोला पुलिस स्टेशन की तरफ से ये पूरा केस को बेनेतोला पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया गया था। ये केस तिलजोला पुलिस स्टेशन के अंदर में आता है, जिस जगह में घटना घटा था वो तिलजोला पुलिस स्टेशन के अंदर में आता है, मगर पुलिस ये केस लेने पर इंटर कर दिए थे। पुलिस ये केस को हैंड ओवर कर दिए थे 3 दिन बाद, और ये पूरा घटना में 35 दिन बाद मेडिकल चेकअप किया गया था। ये पूरा मामला सुनते हुए कल कोलकाता हाईकोर्ट का जो डिवीजन बेंच, उनके तरफ से 2-3 राय दिया गया जो कि कोलकाता पुलिस के खिलाफ में है, जिसमें इस राय में कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया लेकिन कि पूरा रौनक, सवाल ये है कि हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जता दी, हाईकोर्ट की तरफ से फटकार भी लगाई गई। आप मेरे साथ में रहिएगा, एक अपडेट दे दें। कोलकाता पुलिस को हाईकोर्ट की फटकार लगी है, कोलकाता पुलिस को लापरवाही बरतने पर यह फटकार लगी है। जैसे कि रौनक ने कहा कि घंटों बीत जाने के बाद में मेडिकल चेकअप होता है जो कि तुरंत होना चाहिए था, फिर रिपोर्ट लिखने में भी लीपापोती की गई। आईएएस अफसर की पत्नी से रेप के मामले में लापरवाही पर यह फटकार लगी है पुलिस को। 5 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ फटकार बल्कि कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए। पुलिस पर केस में मामूली एफआईआर दर्ज करने का आरोप है, पीड़ित को थाने में धमकी देने का भी आरोप है, केस वापस लेने का दबाव डालने का भी आरोप है, और इस मामले में 5 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया। रौनक, यानी कि कोलकाता में जहां पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई, तब भी शुरुआती तौर पर पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में थी, और इस बार भी यही हुआ। पुलिस ने लापरवाही भी बरती, पुलिस ने मामला दबाने की भी कोशिश की और एक्स्ट्रा प्रेशर भी कि केस वापस ले लिया जाए या फिर रजिस्टर ही ना हो। एकदम देखिए, कल कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से भी जो कहा गया कि पूरा ये मामले पर कोलकाता पुलिस का एक लापरवाही सामने आया है। कोलकाता पुलिस का 5 ऑफिसर के खिलाफ में कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर खुद कार्रवाई किया जाए। 5 पुलिस ऑफिसर के अंदर में जो एएसआई का नाम ये विक्टिम की तरफ से सामने ले आया गया था, उस एएसआई के खिलाफ में भी इंक्वायरी जारी करने का ऑर्डर कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो लोग अभी गिरफ्तार हुआ था, जिसको बेल मिल चुका है, उनका बेल खारिज किया जाता है, उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। और ये पूरा इन्वेस्टिगेशन कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर को ऑर्डर दिया गया है कि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन कोलकाता पुलिस का कोई डीसी रैंकिंग महिला ऑफिसर को सौंपा जाए। डीसी रैंकिंग महिला ऑफिसर के नेतृत्व में एक एसआईटी तैयार करके पूरा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कोलकाता पुलिस को। ऐसा ऑर्डर कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। यानी पूरा घटना में कोलकाता पुलिस का जिस तरीके से भूमिका था, उसको लेकर कल कोलकाता पुलिस को फटकार दिया कोलकाता हाईकोर्ट ने। कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से कोलकाता पुलिस का ये जो पूरा भूमिका, कोलकाता पुलिस का ये जो पूरा रोल था, ये पूरा घटना में 15 तारीख से लेकर आज तक पूरा ये घटना का इन्वेस्टिगेशन में जो रोल था, उसको लेकर नाराजगी भी जताया गया है। और कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि कोलकाता पुलिस का जो रोल, जिस तरीके से कोलकाता पुलिस को काम करना चाहिए था, वो काम कोलकाता पुलिस ने नहीं किया। मगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज ये पूरा घटना को लेकर कोलकाता पुलिस का कमिश्नर जो था, उस टाइम पे कोलकाता पुलिस का कमिश्नर जो था वो था विनीत गोयल, और जिसके अगेंस्ट में ये जूनियर डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट था, वो भी था कोलकाता पुलिस का कमिश्नर विनीत गोयल। क्योंकि ये जो 9 अगस्त जो मामला हुआ था, जिस मामले को लेकर पूरा राज्य में अभी भी प्रोटेस्ट जारी है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का ये इंसिडेंट, इसी टाइम पे भी कोलकाता पुलिस का जो भूमिका, उसको लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से सिर्फ नहीं, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट में भी कोलकाता पुलिस का इन्वेस्टिगेशन को लेकर सवाल उठा था। उसको साथ साथ कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर का रेजिग्नेशन का डिमांड जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से किया गया था, और उसी कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के अंडर में ही था ये पूरा मामला भी। जुलाई महीने में 15 तारीख को भी जो मामला हुआ था आईएएस ऑफिसर का वाइफ के साथ, इस पूरा घटना में भी कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर था विनीत गोयल। तो इसी जगह से सवाल आता है कि कोलकाता पुलिस का ये इस तरीके का जो हाई प्रोफाइल मामला, हाई वोल्टेज मामला, क्योंकि एक महिला के साथ घर में घुसकर कोई हमला करे, उसको गन पॉइंट पे रख के रेप करे, उसके साथ उनको हुमकी दे, ये पूरा घटना में कोलकाता पुलिस की तरफ से एक्शन लेने के वजह से महिला की तरफ से जो कंप्लेन किया जा रहा है, पूरा कोलकाता हाईकोर्ट का जो पिटीशन में उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि ये पूरा घटना में एक दिन बाद ही कोलकाता पुलिस की तरफ से उनको बुलाकर जो एक्यूज्ड का फैमिली है, एक्यूज्ड का फैमिली को सामने बैठाकर उनको धमकियां दिया गया कि केस वापस ले ले।
पूरा ये मामले पे केस को छुपा देने का कोशिश कोलकाता पुलिस की तरफ से किया गया था। और ये कोलकाता पुलिस पर भी सवाल है और साथ ही साथ जो मुख्य विपक्षी पार्टी पश्चिम बंगाल में है बीजेपी, वो अब सीधे सीधे ममता सरकार से सवाल कर रही है, ममता सरकार पर हल्ला बोल रही है। आप रहिए मेरे साथ में रौनक। बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला है, सवाल पूछा है और ये कहा है बीजेपी ने कि सबूतों को दबाने की कोशिश आखिर क्यों की गई, कैसे की गई। आरजी कर की तरह ही मामले को दबाने की कोशिश हुई है, ये बीजेपी का आरोप है। बीजेपी कह रही है जैसे ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई और उसे खुदकुशी दिखाने की कोशिश हुई, सबूतों को मिटाने और दबाने की कोशिश हुई, ऐसा ही इस केस में भी नजर आ रहा है, जहां पर आईएएस की पत्नी के साथ में गन पॉइंट पर रेप हुआ और यहां पुलिस ने शुरुआती तौर पर गंभीर धाराएं न लगाकर बहुत ही हल्की धाराएं लगाई। नतीजा ये हुआ कि आरोपी जमानत पा गया। हाईकोर्ट ने अब नाराजगी जताते हुए फटकार भी लगाई है पुलिस को कि क्यों घंटों पीड़िता को थाने में बिठाए रखा, क्यों देरी से मेडिकल चेकअप हुआ और क्यों इतनी हल्की धाराएं लगाई गई, गंभीर तरह से इस केस को क्यों नहीं लिया गया। और अब बीजेपी ने सवाल ममता सरकार से पूछा है। ममता सरकार से सवाल पूछने का मतलब ये है कि जैसे अभी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत का मामला खूब तूल पकड़ा और खूब इस पर सियासत भी हुई, ऐसा ही रौनक अब इस केस को लेकर भी होगा। और जायज सी बात है, सवाल पूछा जाना चाहिए सरकार से भी और राज्य की पुलिस से भी कि क्यों बार बार इस तरह की लापरवाही। में देखिए, बीजेपी की तरफ से ये पूरा मामले को लेकर फिर से एक बार टीएमसी के ऊपर हमला बोला जा रहा है, मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पूरा घटना जब सामने आया, ये घटना के साथ आरजी मेडिकल कॉलेज का घटना भी अभी जारी है। आरजी मेडिकल कॉलेज का पूरा इंसिडेंट में जिस तरीके से कोलकाता पुलिस का भूमिका था, जिस घटना में कोलकाता पुलिस का टाला पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज को सीबीआई की तरफ से गिरफ्तार भी किया गया था एविडेंस टैंपरिंग के मामले पर, ये इस तरीके का जब घटना घट रहा है। रौनक आवाज आपकी नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क इशू है कुछ, उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी कह रही है सबूतों को दबाने की कोशिश हुई, मिटाने की कोशिश हुई, सबसे बड़ी बात यह कि आईएएस की पत्नी के साथ में ये हैवानियत कैसे हुई और फिर क्यों पुलिस ने इस केस को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना गंभीर ये केस है। रौनक, पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में एक बार फिर से ममता सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब मुझे बताइए, आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ में रेप करने वाला आरोपी, क्या ये कोई अनजान शख्स था या क्या ये कोई जान पहचान वाला था? एफआईआर में क्या जानकारी, शुरुआती तौर पर क्या जानकारी? देखिए, महिलाओं की तरफ से जो एफआईआर किया गया था, इस एफआईआर में बताया गया था कि जो इंसान पहले बार घर में पहुंचा था वो जान पहचान वाला था, मगर उसके साथ और एक जो लोग शामिल हुए थे, 2 लोग अंदर आए थे, वो अननोन पर्सन था। ये दोनों घर के अंदर घुसने के बाद ही ये महिला को पहले तो गन पॉइंट में रख के उनके ऊपर हमला किया गया, उनके ऊपर हमला करके गन पॉइंट में रख के उनको बलात्कार किया गया। ये सिर्फ एक बार नहीं थी, 14 तारीख रात का घटना है। 14 तारीख रात की घटना के बाद ही जब महिला की तरफ से पुलिस में जाने का कोशिश किया जा रहा था, उसी टाइम पर सुबह 15 तारीख सुबह 6 बजे के आसपास फिर से वो 2 आदमी फिर से अंदर आए, उनको धमकियां दिए, उनको धमकियां देने के बाद उनको मारपीट किए, उनको हाथापाई, उनके साथ हाथापाई हुआ। उसके बाद फिर से एक बार गन पॉइंट पे रख के उनका दोनों मिलकर बलात्कार किए। रौनक, क्या इसका मतलब ये रेप नहीं गैंग रेप है? और मुझे बताइए, क्या आईएएस ऑफिसर की पत्नी उस वक्त घर में अकेली थी? कोई नौकर नहीं, कोई सर्वेंट नहीं, कोई घर का सदस्य नहीं था? क्योंकि आप कह रहे हैं रात में भी एक बार 14 तारीख को ऐसा हुआ, फिर 15 तारीख को भी दोबारा से ये आरोपी घर में दाखिल होते हैं, गन पॉइंट पर रेप किया जाता है दोनों के जरिए। एकदम, देखिए, महिला की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना में 2 लोग शामिल है और ये पूरा घटना ये अकेला, ये जब अंदर आए थे इसी टाइम पर घर में कोई मौजूद नहीं था और ये पूरा मामला गैंग रेप का मामला ही महिला की तरफ से कंप्लेन किया जा रहा था। मगर कोलकाता पुलिस की तरफ से जो एफआईआर लिया गया था उसमें एक एक्यूज का नाम ही लिया गया था, उस एक एक्यूज को ही पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। और पूरा ये मामले पर पुलिस की तरफ से ये भी महिला की तरफ से ये भी कंप्लेन है कि पुलिस ने जो सिक्योरिटी गार्ड है उस सिक्योरिटी गार्ड को पूछा भी नहीं था और उसके साथ साथ सिक्योरिटी कैमरा जो है, सीसीटीवी जो कैमरा, उस कैमरा का कोई फुटेज भी नहीं कलेक्ट किया था। और इसी वजह से जो मेन
एक्यूज, एक आदमी को ही पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया था और ये पूरा मामले पर मेन एक्यूज को छोड़ दिया गया था और एक जो लोग शामिल थे तो उनको भी नहीं देखा गया था। पूरा ये मामले पे कोलकाता पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन पे पूरा जो ये केस को चेंज कर दिया गया था, ऐसा महिला का कंप्लेन है। और उसके साथ साथ ही महिला के ऊपर कोलकाता पुलिस की तरफ से प्रेशर भी क्रिएट किया गया था कि ये पूरा मामले को भी वो हटा ले, ये पूरा कंप्लेन भी वो उठा ले। मगर दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा मामले पर कोलकाता पुलिस की तरफ से कोलकाता हाईकोर्ट में जो कहा गया है कि ये पूरा मामले पर महिला की तरफ से जो बयान दिया गया है, हाँ। उस बयान में किसी भी जगह में इस तरीके का रेप करने का बयान नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ महिला की तरफ से ये बोला जा रहा है कि उनको पेशाब देखकर उनका जो बयान, वो बयान चेंज किया गया था। तो वीडियो आरोप गंभीर है रौनिक। सवाल एक बार फिर से पूछे जा रहे हैं ममता सरकार से, ममता की पुलिस से, यानी कि राज्य की पुलिस से, और हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए इस मामले में डीसीपी लेवल की महिला अधिकारी को जांच सौंप दी है ताकि निष्पक्ष हो जांच, पूरा सच सामने आए। और आरोपी की जमानत फिलहाल कोर्ट ने रद्द कर दी है। रौनिक, नजर आप बनाए रखिएगा, ये मामला तूल पकड़ेगा, दूर तक जाएगा, सियासत भी इस पर खूब होगी। आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर इस